देखिए, इसी बीच बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम, वहां मतदान होने के बाद बीजेपी और टीएमसी की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच टीएमसी सांसद और शुवेंदु अधिकारी के भाई दिवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में धर्म के आधार पर हिंसा की आशंका जताई है। दिवेंदु अधिकारी ने इस मामले में पूर्व मेदिनीपुर के जिला अधिकारी के साथ चुनाव आयोग को भी एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में दावा किया कि मतदान के बाद नंदीग्राम में तनाव के हालात बने हुए हैं, जिससे यहां की शांति व्यवस्था को खतरा हो सकता है। दिवेंदु अधिकारी ने अपनी चिट्ठी में प्रशासन से हालात से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाने की अपील की है। अब ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए हैं उस पर बीजेपी ने जवाब दिया है। क्या कहा है बीजेपी की तरफ से, जरा सुनिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है विश्वास सारंग, जो कि मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं। अब सर, आप लगातार यहाँ पर चुनावी दौरे पर हैं पश्चिम बंगाल में। जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री का सबसे पहले बयान आया कि ममता दीदी जो है दूसरी विधानसभा सीट से लड़ सकती है, और उसके बाद अब टीएमसी कह रही है कि ममता दीदी तैयारी कर रही है 2024 में बनारसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वो लड़ेंगी। देखिए, ये तो सुनिश्चित हो ही गया कि दीदी ने और टीएमसी ने अपनी हार मान ली है, इसीलिए तो दीदी शिफ्ट होने की बात कर रही हैं। और जहां तक बात है काशी से लड़ने की, तो गालिब ने कहा है कि दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मन में लड्डू फूटते रहें, उससे आप लड्डू खा नहीं पाते हो। दीदी, आप बंगाल नहीं संभाल पाएंगे, और इसीलिए बंगाल की जनता ने ये सुनिश्चित कर लिया है कि अब बंगाल से आप बाहर जाने वाली हो। अभी तक तो आप बातें करती थी बंगाल की बेटी की, बंगाल के मानुष की, बंगाल की माटी की, और अब आप बात करने लगी काशी की। तो ये बात स्पष्ट हो गया कि आपने मान लिया है कि बंगाल से तो आपका बोरिया बिस्तर बनने ही वाला है। कल जिस बूथ पर नंदीग्राम में दीदी बैठी थी तकरीबन 1.5 घंटे तक, आरोप लगाई थी कि सीआरपीएफ ने वोट नहीं करने दिया वहां पर लोगों को। जो ऑब्जर्वर ने वहां पर अपना रिपोर्ट दे दिया है, कहा कि चुनाव नहीं रुका, वहां पर चुनाव लगातार जारी रहा। देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि नाचना आवे आंगन टेढ़ा। जब हमसे कुछ नहीं बनता तो हम दूसरों पर इल्जाम लगाने लगते हैं, और ये हारी हुई मानसिकता का परिचायक है। जब एक मुख्यमंत्री जो 10 साल तक इस प्रदेश में राज करता है, जिस पर इल्जाम लगते हैं कि उसने अत्याचार किया, अनाचार किया, जो छाती ठोक ठोक कर अपने पॉपुलैरिटी के, अपनी लोकप्रियता का और अपनी नीचे जनता में पैठ का दावा करता है, वो एक विधानसभा में 5 दिन तक लगातार रहता है। स्वयं नाटक नौटंकी करके बैठना और लोगों को इस तरह से गुमराह करना, ये इस बात को स्थापित करता है कि दीदी बुरी तरह से नंदीग्राम से हारेंगी, 1 लाख वोट से हारेंगी दीदी। और ये बात स्पष्ट होगी। देखिए, देश की राजनीति में ये एक बड़ा संदेश जाएगा कि कोई मुख्यमंत्री यदि झूठ, फरेब, लालच, भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार की राजनीति करता है तो उसका हश्र क्या होता है, ये केस स्टडी बनेगा दीदी का हारना। ममता दीदी ने बंगाल में केवल अनाचार, अत्याचार किया है। दीदी ममता पीसी और भाईपो अभिषेक, बस इन 2 के बीच में बंगाल सीमित रह गया। अब बंगाल की जनता ने मन बनाया है कि वो बंगाल भी हराएगी और नंदीग्राम भी दीदी को हराएगी, और इस बात को स्थापित करेगी कि यदि तुम्हें